शुरुआत विषाद से है गीता के प्रथम अध्याय की। कारण कि विषाद ही एक ऐसी हमारे अंदर एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम थोड़े कुछ ग्रहण करने के योग होते हैं। जब भोग विलास सब तरीके से बढ़ा चढ़ा होता है तो उस समय हम उन्माद की अवस्था में होते हैं। उस समय हम इस भूमिका में हमारी चित्त की दशा नहीं होती कि हम किसी की बात को ग्रहण कर सके। हम तो बाहर की तरफ बहिर्मुखी होते हैं। लेकिन विषाद का मतलब आप अंदर गहराई अंधकार की तरफ जा रहे हैं, या जो सामान्य भाषा में, या आप गहरे में जा रहे हैं, अंदर अपने अंदर है बस आप। तो ऐसे में ही आपको समझाया जा सकता है। इसलिए गीता का शुभारंभ जो है, इस अमृत वाणी का शुभारंभ भगवान ने विषाद से दिया अर्जुन को। उस स्थिति में, जिस स्थिति में अर्जुन के अंदर अपनों के प्रति जो ममत था वो चरम सीमा पे, और उस समय अर्जुन का विचलित होना भौतिक दृष्टि पर पेज से हम देखें तो बिल्कुल हमको ऐसा लगता है ऐसा ही तो है, सही तो है ये बिल्कुल। पहले हम इसको इधरी से समझते हैं कि लोक में भी हम देखते हैं कि आज कोई भी अपनों से संतुष्ट नहीं है। अपने घर में ही अगर हम देखें तो भाई भाई में ही कौरव पांडव की तरह युद्ध बच रहा है। राज्य भी नहीं, बड़े बड़े राज्य भी नहीं, लेकिन मनोराज्य सबके पास बहुत बड़े बड़े होते हैं। मनोराज्य की कोई सीमा नहीं होती। किस भावना पे, किस बात पे हम इतना आपस में टकराव कर बैठे हैं कि उसके सामने बड़े बड़े राज्य भी फीके पड़ जाए। इतना बैर बांध लेते हैं, इतना राग द्वेष कर लेते हैं। तो ये महाभारत कहाँ होता फिर अगर वहाँ तुम्हारे हृदय स्थल पे अगर कहीं अध्यात्म का बीज अंकुरित हो गया है और सद्गुरु की उपस्थिति हो गई है, तो वो इस दृश्य को देखने को कहते हैं कि देखो आप। वो ये नहीं कहते कि इससे हटो या इसको छोड़ दो, त्याग कर दो इसको, बस छोटी नहीं। वो कहते नहीं, ये तुम्हारा जो कर्म स्थल है, धर्म स्थल है, यही है। ये धर्म क्षेत्र है तुम्हारा, यहाँ से तुम भागो नहीं, इसी को देखो। जहाँ तुम उपस्थित हो वहाँ तुम्हें विषाद हो रहा हो, जहाँ पे भी, चाहे घर में, चाहे कहीं भी, जहाँ ऑफिस में, कहीं भी, किसी स्थान पे जहाँ तुम उपस्थित हो वहाँ तुम्हें विषाद होता है, तो वही तुम्हारा धर्म स्थल है। क्योंकि धर्म स्थल कोई मंदिर नहीं होता, कोई आश्रम नहीं होता है। धर्म स्थल अपना अंतर आत्मा होती है। वहाँ पे खड़े होके ये हम दोनों को देख सकते हैं कि ये तो वृत्तियों का युद्ध है। कुछ असत वृत्ति है, कुछ सत वृत्तियां हैं, उनके बीच में संघर्ष है। क्योंकि मन हमेशा दोनों के पक्ष में खड़ा हो जाता है। कभी असत के पक्ष में भी खड़ा हो जाता है, जब उसके अंदर संस्कार ऐसे आते हैं, पीछे से संकल्प ऐसे आते हैं कि भोगों की तरफ जा रहा होता, तो उसके अंदर अशुभ संकल्प आते हैं, असत आते हैं, वृत्तियों का वो समर्थन करने लगता है। और जब सात्विक वृत्तियों का उदय होता है तो सत की तरफ आ जाता है। मन किसी के साथ नहीं है। मन, इसलिए मन के लिए, मन के अगर आप मानने चलेंगे तो आप कभी भी आत्मा में नहीं स्थित हो पाएंगे। मन के पहले बुद्धि ने ये खेल बिगाड़ा। बुद्धि ने आत्मा की तरफ से पीठ कर ली। बुद्धि आत्मा से ही चैतन्य हुई थी, लेकिन बुद्धि ने आत्मा के परमात्मा की तरफ से तो पीठ कर ली और मन के साथ जुड़ गई। तो हमें एक काम ये करना चाहिए, या तो हम बुद्धि को पलट दें परमात्मा के प्रति। तो अभी हम जल्दी पलटते नहीं, अध्यात्म में आ जाते हैं, लेकिन हम अपनी बुद्धि को बनाए रखते हैं और बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं। मतलब तर्क भी चलते हैं हमारे, जैसे अर्जुन के तर्क
भगवान की समझ है, एक सदगुरु की समझ। जैसे एक शिष्य खड़ा होकर तर्क वितर्क करता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो जानता तो है कि ये ऐसा है, पढ़ता है, पढ़ के चल भी दिया, उसमें आ भी गया, लेकिन अब ये युद्ध जब देखा उसने अपने अंदर तो बड़ा उसको, तो वो उसका मन जो है दोनों तरफ जा करके कभी इधर कभी उधर उसे लंबे समय तक द्वंद्व में पीसता है। और अर्जुन जैसे इस समय एक ऐसे द्वंद्व में पड़ गया कि अपनों को मार करके मैं, अगर मुझे आप त्रिलोक का राज भी दें तो मैं क्या करूँगा, इसका मैं भोगूंगा किसके साथ? जो सुख मुझे अपनों के साथ मिलता है वह, अगर वो लोग ही ना रहे तो मैं किसके साथ भोगूंगा? तो ऐसे ही हम सोचते हैं कि ये जो परिजन है, हमारे स्वजन है, ये सब ऐसा रहे और हमें परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाए। वो सब ऐसे ही रहेंगे, लेकिन आप जो चाहते हैं वो अगर आप इनसे जुड़े रहे तो परमात्मा के नहीं हो सकते हैं।